सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः प्रथमप्रश्नपत्रस्य अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नाटकस्य विषये पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की संक्षिप्त कथावस्तु के विषय में चर्चा करेंगे। आपको सर्वप्रथम इसकी कहानी मैं संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। तो कथासार, इसमें 7 अंक हैं। प्रत्येक अंक की कथा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है प्रथम अंक। प्रस्तावना में सूत्रधार नटी से कहता है कि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक खेलना है। ग्रीष्म का आरंभ है। नटी उस पर एक गीत गाती है जिस पर सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे गीत से मेरा हृदय इस पर आकृष्ट हो गया है जैसे दुष्यंत हरिण से खींचकर यहाँ तक चले आए हैं। इसके बाद वैखानस आकर राजा को रोकता है कि आश्रम मृग अवध्य है। दुष्यंत धनुष से बाण उतार लेते हैं। अब वैखानस से उन्हें पता लगता है कि यह काश्यप कण्व का आश्रम है। काश्यप ऋषि अर्थात कण्व ऋषि का आश्रम है। वे अपनी पुत्री शकुंतला के भाग्य दोष की शांति के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। अतिथि सत्कार के लिए शकुंतला नियुक्त की गई है। वैखानस ने आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन किया। कण्व के दर्शन की इच्छा से राजा ने आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ वे शकुंतला तथा उसकी 2 सखियों की बातें छिपकर सुनने लगते हैं और अवसर पाकर उनसे मिल गए। उन्हें सखियों से यह पता चला कि शकुंतला कुलपति कण्व की पोषित संतान है। उसकी माँ अप्सरा मेनका और उसके पिता राजर्षि विश्वामित्र हैं। अब राजा को आशा हो चली कि शकुंतला का वरण क्षत्रिय यानी मेरे द्वारा हो सकता है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं। सखी प्रियंवदा शकुंतला को छेड़ती है जिस पर वह रुष्ट होती है। इसी बीच एक जंगली हाथी के उत्पात से लड़कियां आश्रम में चली जाती हैं और राजा उससे आश्रम की रक्षा करने के लिए बढ़ते हैं। राजा उस हाथी से आश्रम की रक्षा करने के लिए बढ़ते हैं। शकुंतला के प्रति आकृष्ट होकर वे राजधानी जाना स्थगित कर देते हैं। यहाँ पर प्रथम अंक की कथा पूर्ण हो जाती है। अब द्वितीय अंक की कथा प्रारंभ करते हैं। राजा विदूषक और सेनापति की बातों में आकेट का प्रसंग उपस्थित होता है। आलसी विदूषक जो पहले ही आकेट से परेशान है अपनी जान बचाना चाहता है। राजा भी शकुंतला के कारण आकेट से बचना चाहते हैं। अतः वे आदेश देते हैं कि आकेट बंद कर दिया जाए। आश्रम में राक्षस उपद्रव आरंभ करते हैं। तपस्वियों की प्रार्थना पर राजा रक्षा के लिए रुक जाते हैं। इस बहाने से राजा माँ के बुलावे पर भी राजधानी न जाकर विदूषक को सेना के साथ वापस भेज देते हैं और इस डर से कि बातूनी विदूषक कहीं मेरे शकुंतला के प्रति अनुरक्त होने की बात अंतःपुर में न कह दे, वे पहले स्वयं की गई उस अनुराग की चर्चा को परिहास बताते हैं। यहाँ पर द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। अब तृतीय अंक। राजा यज्ञ की रक्षा के कार्य से छुट्टी पाकर मन बहलाव के लिए मालिनी नदी के किनारे के वेतसलता मंडप में जाते हैं। वापस से राजा यज्ञ की रक्षा के कार्य से छुट्टी पाकर
मन बहलाव के लिए मालिनी नदी के किनारे के वेतस लता मंडप में जाते हैं। वह शकुंतला का भी प्रिय स्थान है, जहाँ वह अपनी दोनों सखियों प्रियंवदा एवं अनसूया के साथ रहती है। राजा और शकुंतला दोनों काम पीड़ा से अत्यंत व्यथित और कृश हो गए हैं। सखियां शकुंतला को रोगी समझकर रोग का कारण पूछती है। जब उन्हें पता चलता है कि वह दुष्यंत से प्रेम करती है, तब वे उसके कार्य का अनुमोदन करती हैं और प्रेम पत्र लिखवाती हैं। उसमें शकुंतला अपनी विरह पीड़ा का वर्णन करती हुई कहती है कि आपका हाल तो नहीं जानती, पर मैं रात दिन विरह की आग में जलती रहती हूँ। लताओं के पीछे छिपे हुए राजा यह सब देख और सुन रहे हैं। उचित अवसर समझकर वे प्रकट हो जाते हैं और दोनों का गंधर्व रीति से विवाह हो जाता है। यहाँ पर तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। अब चतुर्थ अंक की कथा का प्रारंभ करते हैं। गंधर्व विवाह के शीघ्र बाद ही राजा को राजधानी जाना पड़ता है। उधर यज्ञ रक्षा का कार्य भी समाप्त हो गया है, जिससे ऋषि भी उन्हें नहीं रोकते और विदा कर देते हैं। शकुंतला पत्र या दूत की प्रतीक्षा करती थक जाती है। शकुंतला पत्र अथवा दूत की प्रतीक्षा करती हुई थक जाती है और सोच में पड़ी रहती है। एक दिन प्रसिद्ध क्रोधी ऋषि दुर्वासा आश्रम में पधारते हैं। आसपास शकुंतला के अलावा और कोई नहीं रहता। उस समय और कोई उपस्थित नहीं रहता जिस समय दुर्वासा ऋषि आते हैं। आसपास शकुंतला के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता। वे आवाज देते हैं, पर सोच में डूबी हुई शकुंतला कुछ भी नहीं सुन पाती। इस पर वे यह शाप देते हुए क्रोध में तमतमाते हुए चले जाते हैं। और क्या शाप देते हैं? शाप देते हुए चले जाते हैं कि जिसकी चिंता में तू इस तरह मग्न होकर मेरी बात तक नहीं सुन रही है, वह याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें उसी प्रकार याद नहीं करेगा जिस प्रकार पागल अपने द्वारा कही गई बात को भूल जाता है। यह शाप एक सखी सुन लेती है। वह ऋषि से अनुनय विनय करती है कि शकुंतला दुखी है, उसकी गलती क्षमा कर दीजिए, पर वे नहीं मानते। सिर्फ इतना बता देते हैं कि यदि पहचान का यदि कोई चिन्ह दिखा दिया जाएगा तो उसका शाप निवृत्त हो जाएगा। सखियों को परेशानी है कि शकुंतला ने जो अपने मन से विवाह कर लिया है उसे कण्व को कैसे बताए। सौभाग्य से कण्व को आकाशवाणी से सारा वृत्तांत ज्ञात हो गया। फिर सतपात्र के चुनाव पर वे विवाह का अनुमोदन करते हैं और गर्भवती शकुंतला को 2 शिष्यों एवं वृद्धा गौतमी के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। यहाँ करुणा की अति हो गई है। तपस्वी और वीतराग कण्व तक रो पड़ते हैं और असीम विकलता से विदाई करते हैं। पौधे, पशु, पक्षी आदि से युक्त सारा तपोवन जीवंत आत्मीय जन की तरह प्रतीत होता है। कण्व बहुत सुंदर उपदेश देते हैं और देर होती देखकर जलाशय के पास से लौट आते हैं। कन्या रूपी अमानत उसके अधिकारी पति को सौंपकर उनका हृदय हल्का हो जाता है। अंक 4 की कथा यहाँ समाप्त हो जाती है और अब आता है अंक 5। शकुंतला दोनों कण्व शिष्यों और गौतमी के साथ राज दरबार में पहुंचती है। राजा शाप के कारण
सारा वृत्तांत भूल जाते हैं। सौंदर्य की अपार छटा देखकर वे शकुंतला की ओर आकृष्ट होते हैं, पर उसे शापवश पराई स्त्री समझकर धर्मनिष्ठा के कारण अस्वीकार कर देते हैं। गौतमी शकुंतला का मुख दिखाती है, शकुंतला अंगूठी दिखाना चाहती है, पर वह अंगुली में नहीं मिलती। साथ बिताए दोनों के मधुर प्रसंग सुनाती है, पर राजा को कुछ याद नहीं आता। अंगूठी की बात उठाकर न दिखा पाने से यहाँ पर लिखा, अंगूठी की बात उठाकर न दिखा पाने से उन्हें उल्टे यह आशंका होती है कि ये लोग मुझे धर्म से गिराने आए हैं। शकुंतला और शारंगरव कण्व शिष्य है। शारंगरव राजा को भला बुरा भी कहते हैं, पर राजा नहीं बदलते। अंत में शकुंतला को छोड़कर यह कहकर चल देते हैं कि बिना बड़ों से पूछे जो कार्य विवाह आपने किया है उसका फल भुगतो। विवाहित लड़की के लिए पिता के घर की अपेक्षा पति के घर में ही रहना लाख गुना अच्छा होता है, भले ही पति गृह में दास्तां भी करनी पड़े। राजगुरु ऐसी स्थिति में परिस्थिति संभालते हैं और यह सुझाव देते हैं कि बच्चा होने तक शकुंतला मेरे घर में रहे। यदि सिद्ध पुरुषों की भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र में चक्रवर्ती के लक्षण मिले तो निश्चय हो जाएगा कि शकुंतला की बात सत्य है, और इसका उल्टा हुआ तो दोनों को कण्व के आश्रम में पहुंचा दिया जाएगा। राजा सुझाव मान लेते हैं। रास्ते में शकुंतला अपने भाग्य को कोसती हुई जाती है कि अचानक अप्सरस तीर्थ में स्त्री आकार की एक दिव्य ज्योति उसे उठा ले जाती है। अंत में राजा को इस घटना से संदेह होता है कि कहीं मैं ही तो नहीं भूल कर रहा हूँ। यहाँ पर पंचम अंक समाप्त हो जाता है, छठा अंक प्रारंभ होता है। सिपाही एक मछुआरे को राजा की अंगूठी बेचते हुए पकड़ते हैं। वह बताता है कि शक्रावतार तीर्थ में यह अंगूठी मुझे फंसाई गई मछली का पेट फाड़ने पर मिली, अंदर से मिली है। मतलब वो यहाँ पर क्या होता है, छठे अंक को वापस देखते हैं। सिपाही एक मछुआरे को राजा की अंगूठी बेचते हुए पकड़ते हैं। वह मछुआरा बताता है कि शक्रावतार तीर्थ में यह अंगूठी मुझे फंसाई गई मछली का पेट फाड़ने पर प्राप्त हुई है, अंदर से उस पर मछली के पेट से अंदर से मिली है। उसकी बात की पुष्टि के लिए पुलिस अधिकारी राजा के पास जाता है। वहाँ राजा को गौतमी की कही बात याद आ जाती है कि क्या याद आ जाती है, कदाचित अंगूठी शक्रावतार तीर्थ में नहाते समय उंगली से फिसलकर गिर गई। उसे देखते ही उनके शाप का अंत हो जाता है और वे अपनी विस्मृति शकुंतला को स्वीकार न करने और उसके वियोग से आकुल हो जाते हैं। विदूषक को साथ लेकर वे अपने दुख को हल्का करने के लिए शकुंतला का स्वचित्रित चित्र देखते हैं। शकुंतला का स्वचित्रित चित्र देखते हैं और उसमें कुछ परिवर्धन करना चाहते हैं। इसी समय एक बड़ा व्यापारी संतान रहित मर जाता है और मंत्री उसकी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा करना चाहते हैं। संतानहीन की बात उठने पर राजा और दुखी हो जाते हैं और वंश विच्छेद से अत्यंत आकुल हो रहे हैं। पितरों की दशा सोचते रहते हैं। यह दृश्य मेनका के द्वारा भेजी गई एक अप्सरा देखती है और राजा का निश्चल प्रेम व उनकी विरह पीड़ा कहकर मिलन आशा दिलाने के लिए चली जाती है। इसी समय इंद्र का सारथी मातली विदूषक को पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। बचाने के लिए राजा के दौड़ने और शरसंधान करने पर वह
प्रकट हो जाता है और बताता है कि इंद्र ने आपको अपने शत्रु राक्षसों से लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। अपनी सहायता के लिए, वीरोचित कार्य के लिए, आपको उत्तेजित करने के लिए विदूषक को पकड़कर मैंने पीटा है। राजा रथ पर चढ़कर स्वर्ग चले जाते हैं। षष्ठ अंक की कथा यहाँ समाप्त होती है और आखिरी अंक अब यहाँ प्रारंभ होता है। राजा दैत्यों का संहार कर इंद्र की आशा पूरी करते हैं। इंद्र से उन्हें अभूतपूर्व सम्मान मिलता है। लौटते समय हेमकूट पर्वत पर वे इंद्र सारथी मातली के साथ उतरकर इंद्र, विष्णु आदि देवताओं के पिता और ब्रह्मा के पौत्र कश्यप तथा उनकी धर्मपत्नी अदिति के दर्शन करने जाते हैं। वहाँ मातली कश्यप से मिलने की आज्ञा लेने जाता है और राजा एक बालक को शेर के बच्चे से खेलता हुआ देखकर उधर चले जाते हैं। वह जबरदस्त है, सिंह शावक को माँ का दूध नहीं पीने देता। राजा का वात्सल्य उमड़ता है, वे उसे गोद में ले लेते हैं। बालक को दोनों का चेहरा मिलता देखकर तपस्विनियाँ ठगी सी रह जाती हैं। यह आश्चर्य चरम सीमा पर पहुंच जाता है जब वे देखती हैं कि बालक का ताबीज़ जमीन से उठा लेने पर भी राजा का कुछ नहीं हुआ। माता पिता के अतिरिक्त कोई और उससे उठा ले तो वह सांप बनकर डस लेता था। यह समाचार शकुंतला तक जाता है। वह देखने आती है, दोनों का मिलन होता है और राजा अपने लिए क्षमा मांगते हैं। योग बल से शाप की बात जान लेने वाले कश्यप शाप की बात से अवगत कराकर दुष्यंत और शकुंतला को शांत करते हैं और ये मिलन समाचार कर्ण तक पहुंचाने के बाद पुत्र सहित दंपत्ति को आशीर्वाद देकर विदा कर देते हैं। यहाँ पर सप्तम अंक की कथा भी पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की संक्षिप्त कथा प्रथम अंक से लेकर सप्तम अंक तक पढ़ ली है। अगले वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।